नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। अकबर इलाहाबादी की एक बहुत मशहूर गजल है, हंगामा क्यों है बरपा थोड़ी सी जो पीली है। छोटे गुलाम अली साहब ने जब इस गजल को गाया तो ये एक कालजयी गजल बन गई। और हंगामा थोड़ी थोड़ी पीने पर उस समय हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ज्यादा देर तक पीने पिलाने पर हंगामा उत्तराखंड या कह लीजिए देहरादून में बरपा हुआ है। एक 5 स्टार होटल है देहरादून का, उसके कारण 3 आईएएस अफसर और एक जिला आबकारी अधिकारी पर कई तरीके के सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी का ट्रांसफर हो गया है और वर्तमान जिलाधिकारी सविन बंसल ने ज्यादा देर तक शराब पिलाने के नियम में बदलाव कर दिया है, आदेश पारित कर दिया है कि ज्यादा देर तक 5 स्टार होटल भी शराब नहीं पिला पाएगा। यह छोटी सी खबर थी जो बनते बनते बहुत बड़ी हो गई और 3 आईएएस अधिकारी और एक जिला आबकारी अधिकारी कई सवालों के घेरे में आ गए। पहले मैं आपको प्रकरण बताऊं। हयात रिजेंसी एक 5 स्टार होटल है देहरादून में, उसको 24 घंटे शराब पीने पिलाने का लाइसेंस जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुआ। यह नियम विरुद्ध नहीं है, नियमों में इसका उल्लेख है जो आबकारी नीति उत्तराखंड की है। इस नीति के अंतर्गत एक और प्रावधान है कि जो भी पब, जो भी बार, रेस्टोरेंट, होटल्स आदि हैं, वो भी 1 घंटे अतिरिक्त शराब पिला सकते हैं। यानी 11 बजे की जो सीमा है वो शनिवार को 12 बजे तक की सीमा हो जाती है। ये सारी चीजें नियम कायदे के अंतर्गत ही हैं, लेकिन देहरादून में एक एक्सीडेंट होता है और उसका एक बड़ा कारण नशा माना जाता है और उत्तराखंड सरकार दावा करती है कि वो नशे को बढ़ाए जाने के खिलाफ है। हालांकि इसके ठीक उलट उत्तराखंड में शराब के कारोबार से अच्छी खासी रकम हासिल करने की कोशिश राज्य सरकार की रहती है और हयात को जो 5 स्टार होटल है उसे 24 घंटे खोले रखने का एक बड़ा फायदा राज्य सरकार को भी होता है। अतिरिक्त फीस के रूप में हयात जैसा होटल 12 लाख रुपए राज्य सरकार के खजाने में अतिरिक्त देता है। और जो बार, पब, रेस्टोरेंट, होटल आदि भी शनिवार को 1 घंटा ज्यादा खोलते हैं बार को अपने शराब पिलाने के लिए, वो भी अतिरिक्त शुल्क राज्य सरकार को देते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे नियम हैं जिसको राज्य सरकार सख्त करने जा रही है। देर तक शराब पिलाना उनमें से एक है। अब हयात होटल भी सिर्फ 12 घंटे यानी 11 बजे तक ही शराब पिला सकता है और देहरादून में कोई भी पब, होटल, बार, रेस्टोरेंट भी 11 बजे तक ही शराब पिलाएगा। शनिवार को भी उसे 12 बजे तक शराब पिलाने की इजाजत नहीं होगी और स्पेशल पावर एक जिलाधिकारी के पास होती है। जिलाधिकारी सविन बंसल का यह दावा है कि वो इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो शहर का है, जिले का है, वो ना बिगड़े और कोई भी शांति भंग ना हो। ये विशेष अधिकार जिला प्रशासन के पास होते हैं। ये एक बात। लेकिन यहां पर बात इस बात की हो रही थी कि आखिर वो कौन सा अधिकारी था जिसने 5 स्टार होटल को 24 घंटे शराब पिलाए जाने का लाइसेंस दिया था। 3 आईएएस अफसर की बात हो रही है जो वर्तमान जिलाधिकारी की कलम से यह लाइसेंस जारी किया गया था और यह तारीख थी 28 अक्टूबर 2024, यानी कुछ 2 हफ्ते पहले ही लगभग यह लाइसेंस जारी किया गया था। अब जिलाधिकारी सविन बंसल सबके निशाने पर आ गए कि इन्होंने ही लाइसेंस जारी किया था और यही अब इसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश की जो आबकारी आयुक्त हैं हरिचंद सेमवाल और सविन बंसल दोनों से। आबकारी आयुक्त ने हमारा फोन नहीं उठाया, सविन बंसल ने भी हमारा फोन नहीं उठाया, लेकिन जिला सूचना अधिकारी के जरिए जिला अधिकारी से बात करने में हम कामयाब हो गए और जिला अधिकारी सविन बंसल ने हमें बताया कि किसी भी बार को या किसी भी 5 स्टार होटल को
लाइसेंस दिए जाने के लिए या छूट प्रदान करने के लिए 3 चरण होते हैं। इसके पहले चरण में जिला आबकारी अधिकारी का एक संस्तुति भरा पत्र होता है जो आबकारी आयुक्त को जाता है, और आबकारी आयुक्त की स्वीकृति मिलने के बाद तीसरे चरण में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है। यानी पहले चरण में जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति, दूसरे चरण में आबकारी आयुक्त की स्वीकृति, और तीसरे चरण में जो इशू किया जाता है लाइसेंस वो बाध्यकारी होता है किसी भी जिलाधिकारी के लिए, जब 2 चरण पास कर लिए जाते हैं। और उसी के अंतर्गत सविन बंसल ने 28 अक्टूबर को दिवाली से ठीक पहले 5 स्टार होटल को 24 घंटे शराब पीने पिलाने के लिए लाइसेंस जारी किया था। खुद जो जिलाधिकारी हैं वो इस बात को कहते हैं कि तीसरे चरण की मंजूरी उन्होंने दी थी, लेकिन 2 चरण की स्वीकृति जब हो जाती है तो तीसरे चरण को बाध्यकारी माना जाता है, और उसी के अंतर्गत उन्हें यह लाइसेंस जारी करना पड़ा था। लेकिन अब इसको रद्द कर दिया गया है। स्पेशल पावर्स जो जिलाधिकारी के पास होती हैं। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है। बात यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार सुर्खियों में बनती रही हैं, और इन सुर्खियों में एक बात यह आती है कि राज्य भर में जो तय रेट्स हैं उससे ज्यादा कीमत उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है, और इसकी शिकायत पर जिलाधिकारी देहरादून ने कई बार छापेमारी करी। उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा था। कुछ नहीं निकल रहा था मतलब, अगर जिलाधिकारी किसी दुकान को सील कर रहे थे तो आबकारी विभाग उस दुकान को खुलवाने के लिए आदेश पारित करवा रहा था। इससे आबकारी विभाग और जिला प्रशासन कई बार आमने सामने आते हुए नजर आ रहे थे। इस बार क्या हुआ? इस बार जो जिला आबकारी अधिकारी थे कैलाश बिंजोला, उनको जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है, वहां संबद्ध कर दिया गया है, और एक दूसरे अधिकारी को फिलहाल चार्ज या जिम्मा दिया गया है कि वो देहरादून में जिला आबकारी अधिकारी की भूमिका को देखे। तो जिला जो प्रशासन है और आबकारी विभाग, उसके बीच में कुछ तनातनी लगातार चल रही थी, लेकिन अब वो तनातनी शांत होगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। और जो हंगामा बरपा हुआ था वो हंगामा भी शायद अब थम सा जाएगा। वैसे यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि आबकारी विभाग की एक जिम्मेदारी और है कि शहर या प्रदेश भर में अवैध शराब ना बिके, प्रदेश भर में दूसरे प्रदेशों से लाकर शराब ना बिक सके। ये एक जिम्मेदारी भी जिला या प्रदेश के आबकारी विभाग के पास है। इस जिम्मेदारी को निभाने में वो लगातार नाकाम रहा है, और इसके कई बार सबूत थानों में जाके देखे जा सकते हैं कि पुलिस चौकियां और थाने किस तरीके से अवैध शराब की वसूली कर रहे होते हैं और कई लोगों के चालान काट रहे होते हैं। अब देखना यह है कि ये जो ताजा विवाद हुआ था उसके बाद सरकार ने जो एक्शन लिया, जिला आबकारी अधिकारी को हटाना, जो 5 स्टार होटल को 24 घंटे बार का लाइसेंस दिया गया था उसको रद्द करना, और जो विशेष अनुमति तमाम बार्स, रेस्टोरेंट और होटल्स को अतिरिक्त वीकेंड पे समय दिया जाता है शराब पिलाने के लिए, उसकी सीमा को भी निर्धारित कर दिया गया है। तो क्या हंगामा शांत हो जाएगा या ये हंगामा और बढ़ जाएगा? क्योंकि आबकारी विभाग का दावा कई बार अपने आंकड़ों से बढ़ चढ़कर होता है। आंकड़े यानी राजस्व। अब राजस्व में जो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी उसकी भरपाई वो कैसे करेगा ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। और क्या पीने पिलाने के लिए जो नियम कायदे तय किए गए हैं दुकानों में भी और सामाजिक प्रशासन के हिसाब से भी, क्या वाकई में वो बने रह पाएंगे, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।